Good morning, students. Today we will study about our grammar topic tenses. Tenses आप सभी ने पहले भी पढ़े होंगे. आज फिर हम tenses पढ़ेंगे. आप जानते हैं tenses क्या होते हैं? What is tense? Tense क्या होता है? The word tense is a term of English grammar and refers to a form of the verbs that indicates time. टेंस क्या होता है? टेंस जो होता है वो किसी भी वर्ब का हमें टाइम बताता है, इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो किस टाइम पर हो रहा है. अ टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ इट्स कॉम्प्लीशन. क्या कह रहे हैं कि जो टाइम है, जो टेंस है, वो टेंस क्या है हमारा, यानी कि हम कोई भी काम कब कर रहे हैं, कौन से टाइम में कर रहे हैं, हमारा एक्शन कब हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है या आने वाले कल में होगा. तो हमारा टेंस जो है, हमारा टेंस हमें ये बताता है कि वो काम हम कौन से टाइम पर करेंगे. और ये कौन शो करता है? उस टेंस में यूज़ होने वाली वर्ब्स के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो कब हुआ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. हमारी इंग्लिश में, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, कि आज हम क्या करते हैं, आज हमने क्या किया है, ये सब हमारा प्रेजेंट में आता है. देन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम बात करते हैं जो टाइम गुजर चुका है. इट मीन्स हमने कल क्या किया था, हमने परसों क्या किया था, जो पास्ट में है उसमें हम पास्ट की बात करते हैं. और फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, हमारा भविष्य, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल क्या खाएंगे, व्हाट वी विल डू इन आवर फ्यूचर, वी विल टॉक अबाउट इन फ्यूचर टेंस. एंड ये जो 3 टेंस हैं आपके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 एस्पेक्ट. इन तीनों को ही 4 एस्पेक्ट में बांटा गया है. किस किस में बांटा गया है? देखिए, टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को हमने 4 भागों में बांटा है, 4 एक्सेप्ट में डिवाइड किया है. एक है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट में भी है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इन्हीं 3 जो टेंसेस हैं, इन्हीं 3 टेंसेस को हमने 12 टेंसेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है. प्रेजेंट टेंस में भी हमने क्या लिया है? हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट टेंस देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट का मतलब है कि जो काम हम आज करते हैं, जो प्रेजेंट चल रहा है, हमारा प्रेजेंट दूर चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है, उस टाइम में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब हमारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे. नाउ लुक एट प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को भी हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम बात कर रहे हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? इट शोज़ द प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन. ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है. और ये हम कैसे समझेंगे? डेटा रिपीटेटिव इन नेचर. और ये जो टेंस होता है, इसमें कोई भी एक्शन जो होता है वो रिपीटेटिव होता है. जैसे कि मैं बोलूँ आई टेक बाथ, आई ईट फूड, तो वो चीज़ें जो हम रोज़ करते हैं, हमारी हैबिट है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ठीक है, मैं रोज़ नहाती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, हम रोज़ मंडे को टेंपल जाते हैं. कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों ने टाइम बना रखा होता है कि हमें मंडे को ही टेंपल जाना है, कोई बुधवार को जाते हैं, कोई वेडनेसडे को जाते हैं, कोई थर्सडे को जाते हैं. तो इस तरीके से कोई भी काम जो हम रिपीटेटिव है, चाहे से वो हम हफ्ते में 1 बार करते हों, या हम रोज़ करते हों, या मंथ में 1 बार करते हों, या साल में 1 बार करते हो, लेकिन वो हमारा रिपीटेटिव है, वो रिपीट होगा. या फिर वो काम हम रोज़ करते हैं, वो हमारी हैबिट है, तो वो क्या कहलाती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाती है. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ. और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको
एक्सप्रेस करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए फर्स्ट आपका मैंने एग्जांपल लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये नहीं है कि आज सन आपका ईस्ट से निकला है तो कल वेस्ट से निकलेगा, देन नॉर्थ से निकलेगा। नो, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा। तो इट इज़ अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसी बातें जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा जैसी होती हैं वैसे ही होंगी, तो क्या कहलाती हैं? आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। 2 and 2 make 4, ये आपका साइंटिफिकल ट्रूथ है। 2 और 2 4 ही होंगे, 2 और 2 कोई करके 5 नहीं कर सकता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो फ्रीज होगा, पानी जम जाएगा। कब जम जाएगा? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये आपका साइंटिफिक ट्रूथ है ही। आप जैसे वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। एंड वाटर हीट्स मेल्ट वाटर, जो हीट से वो मेल्ट कर देती है, पिघला देती है किसको? पानी को, वो सॉरी आइस को। हीट्स मेल्ट्स आइस। जब भी आप किसी बर्फ़ को किसी हीट के पास रखोगे, गर्म जगह पर रखोगे, आग पे रखोगे, तो जो आपकी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिकल फैक्ट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो बार बार होती हैं, जैसे कि आई रीड स्टोरी डेली। एक आपका एग्जांपल मैंने लिखा है आई रीड स्टोरी डेली। इट मीन्स आप रोज़ स्टोरी पढ़ते हैं। आप लिखें आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका जो हैबिचुअल है, जो आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन में आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं। आई गो टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई गो टू पार्क विद माई ग्रैंडफादर। तो ये सब चीज़ें जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ है, जो आपका डेली रूटीन है, इट्स ऑल आर रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये काहे में आता है? आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस में वी विल टॉक अबाउट आवर यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस एंड परमानेंट स्टेट्स। परमानेंट स्टेट मीन्स जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा घर जो है, माई हाउस फेसेस ईस्ट। मेरा जो घर है उसका फेस जो है ईस्ट की तरफ है। तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा घर जो है वो ईस्ट की तरफ है, कल वेस्ट की तरफ हो जाएगा। वो एक परमानेंट स्टेट हो गया है, वो एक बना हुआ है, तो वो एक जगह पर ही इधर से उधर नहीं जाएगा। तो परमानेंट स्टेट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? तब भी हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल। हम रोज़ क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कब उठते हैं, कब बैठते हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब हमारा किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट। अब बात आती है, अभी तो हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें ज़रूरत होती है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो हमारा सेंटेंस में, उसमें डूअर कौन है, उसमें एक्शन कौन कर रहा है। जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो डूअर है, जो काम करने वाला है, जो एक्शन करने वाला है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। देन आती है वर्ब। वर्ब मीन्स बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। विदाउट वर्ब, विदाउट मेन वर्ब। वर्ब भी 2 टाइप्स की होती है हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मैन वर्ब होती है। जो मैन वर्ब होती है आपकी, वो एक्शन होता है। तो बिना वर्ब के आपका कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई काम होना ज़रूरी है, कोई वर्ब, कोई एक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई एडवर्ब दे रखी होगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर कर रहा है, जो काम डूअर कर रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। उसके अलावा उसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो आपके सेंटेंस को पूरा कर रहा है, जिसका मीनिंग हमें पूरा कर रहा है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और एडवर्ब होती है जब हमें मालूम चलता है कोई एक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। वी हैव फर्स्ट सेंटेंस,
आई गोज़ टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे गोज़ जो आई है आपकी वर्ब ये रॉन्ग है, यहाँ पे गोज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, गो आएगा, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे आपका सिंगुलर है, ओ आई क्या है आपका प्लूरल है, और आई के साथ गोज़ नहीं आता है, आई के साथ क्या आता है, गो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई गो टू स्कूल डेली। अगर हम यहाँ पे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ING। थर्ड देखिए, आई प्ले क्रिकेट। देखिए आई के साथ हम कभी भी एस और ES नहीं लगाते, जैसे कि ऊपर सेंटेंस में गोज़ लगाया है, बाय मिस्टेक है, यहाँ पे गो आएगा। ओके, गोज़ नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर प्ले दे रखा है, प्ले के आगे एस नहीं लगाया है, तो जो प्ले है आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट इज़ आई, कौन खेलता है, कौन खेलता है, हु इज़ अ डूअर इन दिस सेंटेंस, आई इज़ ए सब्जेक्ट। वर्ब, अब वर्ब क्या होती है, एक्शन। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, प्ले। आई क्या कर रहा है, खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमें व्हाट एंड हुम का आंसर मिलेगा, या तो हमें ये मिले कि ये क्या खेल, आंसर है ना, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो हमें इसका आंसर मिल गया। किसको खेलता है, किसको का मीन्स अगर आंसर मिलता है तो वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे किसको का आंसर नहीं है, सिर्फ वर्ड का आंसर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है क्रिकेट। नाउ लुक इट डाउन इन द नेक्स्ट नॉट वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। हम इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई ईट मैंगो, मैं क्या खाता हूँ, मैंगो खाता हूँ, तो आई इज सब्जेक्ट और आई क्या एक्शन कर रहा है, ईट कर रहा है। ईट मतलब खाता है, क्या खाता है, मैंगो, तो मैंगो इज ऑब्जेक्ट। क्लियर दैट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो एक्शन हो रहा है, जो मैन वर्ब है, उस मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। नाउ लुक इट डाउन द नेक्स्ट रूल, वी पुट एस और ES एट द एंड ऑफ मैन वर्ब ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए जो ऊपर थोड़ा सा हमारा मिस हो गया था वो आप इसमें समझ लीजिए। जैसे वी पुट एस और ES एट द एंड ऑफ मैन वर्ब ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो आप ये पढ़िए, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। ही, शी, इट आएगा और किसी का भी सिंगुलर नेम, मतलब राधा, राम, राजा, ठीक है, रेनू, कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और जब हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे किस में, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वी पुट एस और ES एट द एंड ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे कि ही ईट्स मैंगो, मैम ने ये क्या लिखा है, देखिए ही ईट्स मैंगो, या ईट के आगे क्या लगाया है, हमने एस लगाया है, या ईट के आगे एस क्यों लगाया है, हमने एस क्यों लगाया है, यहाँ पे ES इसलिए लगाया है क्योंकि ही जो है हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब के अंदर एस या ES आता है। जैसे ही यहाँ पे आई ईट मैंगो, सेम सेंटेंस है, देखिए ये और ये, यहाँ पे आई का यूज़ हो रहा है, यहाँ ई का यूज़ हो रहा है, और ही में एस लगाया है हमने, और आई में हमने एस नहीं लगाया है, बिकॉज आई इज़ ए प्लूरल और ही इज़ अ सिंगुलर, तो ही ईट्स मैंगो। सेकेंड देखिए, शी प्लेज क्रिकेट, सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैम ने ऊपर लिखा है आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट में मैं प्ले वर्ब है, वर्ब के साथ मैम ने कोई भी एस और ES नहीं लगाया है, बट हेयर इज ए शी इज सिंगुलर, देन मैम पुट एस लगाया है एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में क्या लगाया है, हमने एस लगाया है क्योंकि शी इज सिंगुलर। शी प्लेज क्रिकेट, शी इज सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। Understood that things? We use S or ES at the end of main verb of singular subject. जब हमारा subject singular होगा then we put S or ES with the singular subject. Now we do not put S or ES at the end of verb. जब हमारी मैन वर्ब जो होगी किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी तो हम उसमें एस और ES नहीं लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम, ठीक है, कोई भी दो नेम हो या दो से ज़्यादा नेम हो तो प्लूरल नेम हो जाएंगे। आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा
तो उसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। देखिए हमने प्रीवियस सेंटेंस को ही हमने रिपीट किया है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। वी इज़ ए प्लूरल और प्लूरल के साथ मैम ने सिर्फ ओनली प्ले यूज़ किया है। हमने क्या यूज़ किया है? प्ले। देयर इज़ नो एस बिकॉज वी इज़ ए प्लूरल और यहाँ पे हमने इसके आगे कोई एस और एस नहीं लगाया है। दे प्ले क्रिकेट, दे गो टू टेम्पल डेली, वो रोज़ मंदिर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आई है डेली, कब जाते हैं वो, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं? टेम्पल डेली, मंदिर जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं, तो डेलीज आर एडवर्ब। दे गो टू टेम्पल डेली, दे इज सब्जेक्ट, गो इज वर्ब। आपको हमेशा ध्यान रखना है बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ब से मेरा मीनिंग है मैन वर्ब, मैन वर्ब मीन्स कोई भी एक्शन। जब तक हमारे सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होगा, जब तक हमारा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। वी यूज़ डू नॉट और डज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। देखिए फर्स्ट अभी तो हमारी बात हो गई कि जो उसका फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में ये एस और ई एस नहीं लगाते। वी पुट एस और ई एस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी डू नॉट पुट एस और ई एस विथ प्लूरल सब्जेक्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अब नाउ नेक्स्ट रूल है हमारा, जब हमें इनका नेगेटिव बनाना होता है, जब हमें नहीं के बारे में कुछ कहना होता है, जैसे कि हमें कहना हो कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, प्रेजेंट सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। तो अब जब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है तो हम नॉट किसके साथ लगाएंगे? नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट और डज नॉट। क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ डू नॉट और डज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। अब डू नॉट किसके साथ होता है? वी यूज़ डू नॉट विथ प्लूरल सब्जेक्ट, इट मीन्स आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम्स। अब देखिए जैसे कि ऊपर अपन वर्ब में एस और एस नहीं लगा रहे थे, यही रीज़न है कि यहाँ पे हम डू नॉट का यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। आई डू नॉट टॉक लाउडली, तो आई इज सब्जेक्ट, डू नॉट इज हेल्पिंग वर्ब, टॉक इज मैन वर्ब एंड लाउडली इज talk is man verb and loudly is adverb. Clear? We do not eat apples. हम सेब नहीं खाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि डू नॉट का यूज़ तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और वी यूज़ डज नॉट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक दिस, ही डज नॉट रन फास्ट, वह तेज़ नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पे डज क्यों आया है? यहाँ पे डज आया है ही की वजह से। और एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब हमने डू के साथ एस ई एस लगा दिया है तो यहाँ वर्ब में एस और ई एस नहीं आएगा। इस वर्ब का एस और ई एस ही हमने डू के साथ ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई एस और ई एस नहीं लगता आई के साथ, तो डू के साथ भी हमने कोई एस और ई एस नहीं लगाया है। बट यहाँ ही है और ही के अंदर वर्ब के आगे एस और ई एस लगता है, तो वर्ब का एस और ई एस कहाँ ऐड हो गया है? डू के साथ हो गया है, और डू में हमने ई एस जोड़ के उसको डज कर दिया है। तो आगे वाली जो मैन वर्ब है आपकी, उसमें एस और ई एस नहीं लगेगा बिकॉज वी यूज़ डज। डज नॉट रन फास्ट, शी डज नॉट कुक फूड। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स? नाउ देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, वी यूज़ डू और डज टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें प्रेजेंट सिंपल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? वी यूज़ डू और डज। डब्ल्यू एच वर्ड्स तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन विदाउट डब्ल्यू एच वर्ड के अलावा अगर हम इसको सिंपल यूज़ करेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे? डज ही रन फास्ट। हमने बनाया ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट का क्या बन जाएगा? जो सिंगुलर है उसके साथ तो डज आ जाएगा, और जो प्लूरल है उसके आगे हम डू लगा देंगे। इट मीन्स हम सब्जेक्ट से पहले डू डज का यूज़ करेंगे। क्लियर दैट? सब्जेक्ट से पहले हम डू डज का यूज़ करेंगे, इस तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, नाउ डू वी ईट एप्पल्स, बिकॉज वी जो है हमारा वो क्या है? प्लूरल है, तो हमने इसके आगे डू लगा दिया। तो अगर हम इसका सेंटेंस वॉट से बनाते तो क्या बनता? वॉट डू यू ईट, क्योंकि क्या बनाया हमारा कि तुम क्या खाते हो। वॉट डू यू ईट, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं? डू वी ईट एप्पल्स, क्या हम एप्पल खाते हैं? यस और नो में, नो और यस। यस वी ईट एप्पल्स। क्लियर दैट? सबको समझ में आ गया इसे? देखिए एक हो गया आपका, आपने पढ़ लिया कि अगर हम नेगेटिव बनाना है तो डू डज का यूज़ करेंगे,
रिपीट कर लेते हैं एक बार हम। सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शंस, परमानेंट फैक्ट्स, रिपीटेटिव actions, scientific facts. In the simple tense we will talk about our habitual activities. ओके और इसमें हम जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जब इसका फॉर्मेशन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगाते. वी डोंट पुट एस और ई एस विद द प्लूरल सब्जेक्ट बट वी यूज़ S or ES with singular subjects. Clear that? When we are making a negative sentence, we use do not with plural subject and we use does not with singular subject. Okay? Same procession रहता है. जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे we use does with singular subject and we use do with plural subject. हम सबसे आगे ही जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम do और does को सबसे आगे रख देंगे बिफोर द सब्जेक्ट, देन एज इट इज सेंटेंस उतार देंगे. क्लियर देन? वर्ब्स इन इंग्लिश कम इन 3 मेन कैटेगरीज. अब जो हमने सेंटेंस पढ़े उनके कुछ नेम भी होते हैं, जैसे कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब हम कोई सिंपल कोई बात कहेंगे तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा. जैसे कि आई सी यू, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. और जब हम निगेटिव बना देंगे तो कहलाएगा आई डू नॉट सी यू, तो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस. और जब हम क्वेश्चन बना देंगे डू आई सी यू, डू आई सी यू, तो ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. और जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहलाएगा. क्लियर? देख, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. क्लियर? होप you have understood this what the ma'am is telling you. Now do practice at home and you will ask me about any query in our next class, in online class. Okay? और उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप. आई के साथ गोज नहीं आएगा, आई के साथ गो आएगा. इट इज़ डन बाय मिस्टेक. ओके. नाउ you have to do practice at home and ask me in our next class. Clear that? And next tenses we will discuss in our next class. Okay, thank you.